ये 10 इंद्रियां क्या है? दशरथ। ठीक, 3 नाड़ियां, 3 पत्नियां, दशरथ की 3 पत्नियां। ओके, उधर क्या है? पेट, विश्वामित्र, जो विश्व का मित्र है। पेट में जो भी आप डालो, पेट एनर्जी पूरी बॉडी को देता है ना। ओके, प्रेम क्या है? भरत। शरीर रूप में जो प्रेम को अगर देखना है तो वो भरत है। जो भगवान में रत है वही भरत है। भगवत रतः भरत। भक्ति कौन है? हनुमान जी। भक्ति को शरीर रूप में देखना है तो वो हनुमान जी। लक्ष्मण कौन है? जिसके मन का लक्ष्य केवल राम है, वही लक्ष्मण है। जो ब्रीदिंग है, समझ लो, जो 24 घंटे लक्ष्मण राम जी की सेवा में लगे रहते हैं ना, 24 घंटे ब्रीदिंग चलती है। ज्ञान कौन है? गुरु वशिष्ठ, ज्ञान स्वरूप। ठीक, मंथरा है मन, निगेटिव मन। अहंकार है कुंभकर्ण, बहुत बड़ा होता है अहंकार। मोह है रावण। मोह क्या है? रावण, उसके 10 सिर होते हैं। और रावण का पुत्र, मोह का पुत्र, मेघनाथ। मोह से ही काम का, कामना का जन्म होता है, फिर काम से क्रोध का जन्म होता है। तो खर, दूषण, ये सब रावण के भाई, पुत्र उत्र, सब ये फैमिली है ना। विवेक क्या है? विवेक कौन है? विभीषण। विवेक है तभी तो रावण को छोड़ के राम जी के पास चले जाते हैं। शांति, सीता। श्रद्धा, भवानी। विश्वास, शंकर। श्रद्धा विश्वास रूपिण। श्रद्धा विश्वास रूपिण। भवानी शंकरौ वंदे। श्रद्धा विश्वास रूपिण। वंदना करते हैं ना रामायण में, तो शुरू में ही ये लाइन है। बुद्धि कौन है? श्री गणेश। ठीक, तो ये सारे कैरेक्टर्स, और ये रामायण चल रही है, आपके जीवन की रामायण। लेकिन सबसे बड़े आनंद की जो बात है, इसके राम तुम ही हो। क्या? तुम ही हो। इसके राम तुम ही हो। ये सबसे बड़े आनंद की बात है। मैं आत्मा राम, ये सबसे बड़े आनंद की बात है कि इसका राम मैं ही हूं। इस रामायण का राम मैं ही हूं। आपका शुद्ध होना, जो आप हो, वही राम है।
तुम्हारा होना। तो तुमको कभी ज्ञान बहुत पसंद आता है, वशिष्ठ। हाँ, कभी प्रेम बहुत पसंद आता है, भरत, है ना। और कभी भक्ति, हनुमान जी। कभी विवेक, विभीषण। कभी शांति, सीता। ये तुमको प्रिय है ना। बट इनसे ये सब किस पे समर्पित है? राम पे, मैं हूं पे। तो आपका लक्ष्य भी मैं हूं ही होना चाहिए, बस राम। ये सब भी अद्भुत है, ये तो समर्पित है ही राम को। सब के सब समर्पित है राम। अब राम कौन? बोलो। मैं हूं। यस। अब श्री राम जी, जो राम आपका होना है, जो सोच समझ के परे है, जो अनुभव के परे है, जिसका ध्यान नहीं किया जा सकता, जिसके लिए आप केवल समर्पण करते हो और उनके चरण बस दिखते हैं आपको। पूरे राम तो दिख ही नहीं सकते, सीमित हो जाएंगे दिखेंगे तो। और नहीं दिखेंगे तो अन अस्तित्व का भाव आ जाएगा, नहीं है का। इसलिए हल्का सा उनका पैर बस दिखता है। राम पद, राम पद, मैं का पद ही राम पद। तो मैं हूं हल्का सा आपको प्रतीत होता है। श्योर हो आप, आपको डाउट नहीं है, बट उसकी प्रतीति बहुत माइनर है। ये लाइट बंद करो तो। बस राम। अब आपको जीवन में ज्ञान ही समझ नहीं आता, प्रेम ही समझ नहीं आता, तो राम तो भूल जाओ ना। भक्ति आज तक किसी को समझ आई? अब वहां पे श्रद्धा भी है, भवानी और महादेव भी हैं। विश्वास, श्रद्धा विश्वास रूपिणा, ये आज तक समझ आए? अब आप राम को समझने चले हो, मैं हूं को, अपने होने को। जैसे ही आप समझने जाते हो वो छिप जाता है। जैसे ही आप देखने जाते हो वो छिप जाता है, क्योंकि बुद्धि गम्य है नहीं, दृष्टि गम्य है नहीं। तुरंत छिपेगा ना वो, तुरंत बोलता है मेरे लायक नहीं है, मेरे को समझने आया है, देखने आया है, जानने आया है। वो छिप जाते हैं, भगवान राम छिप जाते हैं। तो कभी भी स्वयं को जानना समझना मत। जानने समझने मत जाना। अरे आप खुद राम हो, आपको क्यों जानना है खुद को, क्यों समझना है?
मतलब जैसे बहुत विशाल हिमालय का पहाड़ है, इससे भी विशाल। अब पहाड़ करोड़ों करोड़ों मीटर का है, समझ लो, करोड़ों किलोमीटर का है, समझ लो, ठीक है। अब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक बुद्धि चलती है और मिट जाती है, जानना चलता है, मिट जाता है, देखना चलता है, मिट जाता है। बुद्धि जाती है, समझने की कोशिश करती है, मिट जाती है, और कहती है कि कुछ समझ नहीं आता। भेजो अपनी बुद्धि को आत्मा राम मैं हूं के विशाल पहाड़ में, भेजो तो तुरंत, या तो समझ के बता रहे। क्या बोलती है, बताओ क्या बोलती है? गायब, समझ नहीं आता, खुद भी मिट गई। अच्छा, अपनी दृष्टि को भेजो, जा देख के आ तो रे, कौन है मैं आत्मा राम। स्वयं को देखने जाओ। देखने का भाव गिरता है कि नहीं गिरता? देखना ही मिट जाता है, और कुछ दिखाई नहीं देता पहले, और देखना ही मिट जाता है। जानने जाओ, जानना मिट जाता है। तो आप देखने समझने जानने क्यों जाते हो? आप स्वयं वो पहाड़ हो, हिमालय हो, आपको क्यों देखना है? देख के क्यों पकड़ना चाहते हो अपने आप को, समझ के जान के पहुंच के आपको क्यों अपने आप में पहुंचना है? हिमालय अपने आप में पहुंचना चाहेगा क्या? आप हिमालय हो, राम। आपको पहुंचना नहीं है, जानना नहीं है, समझना नहीं है। अच्छा, हिमालय अपने लिए कुछ करेगा क्या अपने को पाने के लिए? आपको क्यों करना है? हिमालय बस कहेगा मैं हूं, बस। मैं हूं। तो सबसे बड़े आनंद की बात है, इस रामायण के राम आप ही हो, और आपके जीवन की रामायण चल रही है। मैं आत्मा राम, और आपकी राम कथा चल रही है। तो अपनी जो रामायण है उसमें राम विजयी होता है, तो इसमें राम जो विजयी होंगे तो रावण को मार के होंगे, कुंभकर्ण को मार के होंगे। तो ये कैसे मरेंगे भैया? काम क्रोध लोभ मोह कैसे मरेंगे, बताओ? हम्म, राम कहने से
कभी भी काम उठे, काम वासना उठे, क्या बोलोगे? राम। मन उठे, क्या बोलोगे? क्रोध उठे, क्या बोलोगे? उसको करना नहीं है, डूइंग में नहीं लाना है, कर्म में नहीं लाना है, बस भाव राम का, और ये मिटते जाएंगे। कुछ समय बाद भाव भी नहीं करना पड़ेगा, ये उठेंगे ही नहीं। आवश्यकता रहेगी तभी आएंगे, जब क्रोध की आवश्यकता है। जैसे माँ को अपने बच्चे को चिल्लाना है, वो आग में हाथ डाल रहा है, तो क्रोध की आवश्यकता है ना, तभी उठेंगे, ऐसे नहीं उठ सकते। तो ये सब मिटते जाते हैं, सब राममय हो जाते हैं। बस राम 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 राम, केवल राम, और कुछ नहीं कहना है। ये सब मिट जाते हैं, और जितनी पॉजिटिव हैं, है ना, भरत लक्ष्मण और ये सब, दया प्रेम क्षमा, ये सब समर्पित हो जाते हैं राम को, और इधर वाले निगेटिव मिट जाते हैं। ये मिट के राम हो जाते हैं, ये समर्पित हो के राम हो जाते हैं। उनको दूर जाने को बोलो थोड़ा, जाके। तो जैसे प्रेमी होता है ना, वो समर्पित हो जाता है। प्रेमी समर्पित हो के राम में हो जाता है। तो लक्ष्मण भरत ये सब राम में हो जाते हैं, हनुमान जी समर्पित हो के राम में हो जाते हैं। और रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण ये मिट के राम में हो जाते हैं। हो सब राम में जाते हैं, क्योंकि सब पहले से राम है। आपका क्रोध क्रोध थोड़ी ना, वो राम है। आपका काम काम नहीं है, वो राम है। अभी अलग सा दिख रहा है एकदम, जिससे आप भयभीत हो। ये सब मिट के राम हो जाते हैं। आपका प्रेम भी प्रेम नहीं है, वो भी राम है। आपका सत्य ज्ञान भी ज्ञान नहीं है, वो भी राम है। भक्ति भी राम, विवेक भी राम, बुद्धि भी राम, सब में राम ही रमा हुआ है, और राम होकर ही रमा हुआ है। तो ये जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जो कुछ भी है अनंत कोटि ब्रह्मांड में, शरीर में, इससे अपने आप मैं को निकाल देने पर कुछ भी बचता है क्या? क्यों नहीं बचता? क्योंकि मैं के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं ना, राम के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। सबसे पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, सारे कैरेक्टर रामायण के से राम को निकाल दो, मैं को कुछ बचेगा? मैं क्या बोल रहा हूं, कहाँ गया? डंडे में से लकड़ी को निकाल दो,
डंडा बचेगा क्या? अब ये चेयर में से लकड़ी को निकालो, चेयर बचेगी? दरवाजे, खिड़की, पलंग में से लकड़ी को निकालो। अब कोई लकड़ी विकृत है, टेढ़ी मेढ़ी है, चुभती है ना? काम चुभता है ना। उससे निकाल दो लकड़ी को, लकड़ी बचेगी? अब कोई लकड़ी वज्र जैसी है, नुकीली है एकदम, क्रोध जैसी, उससे निकाल दो लकड़ी को, बचेगा वो? मैं को निकाल देने पे कुछ नहीं बचता, क्योंकि मैं ही हूं। पॉजिटिव निगेटिव जो कुछ भी कैरेक्टर है ना, ये सब मेरी लीला है, राम लीला। इतनी सी बात है यार, कब समझोगे? है? ये सब समझ आ जाएंगे, मैं समझ में नहीं आएगा भैया। आत्मा राम समझ के परे। तो मैं को निकाल देने पर कुछ नहीं बचता, क्योंकि मैं ही हूं, इसलिए नहीं बचता। बचे कैसे? कैसे बचे? ये सब विकल्प है। लेकिन जो नहीं है विकल्प, नहीं है, उससे राम को ऐतराज थोड़ी ना है। मतलब लकड़ी को डंडे से ऐतराज नहीं है, चेयर से ऐतराज नहीं है। लकड़ी के खंजर, भाले, ये सब जो भी हैं, इससे भी लकड़ी को ऐतराज नहीं। हर चीज का उपयोग है। क्यों ऐतराज नहीं है बताओ? क्योंकि खुद ही है। तो खुद से कोई ऐतराज होता है क्या? हो ही नहीं सकता। खुद से ऐतराज हो ही नहीं सकता। तो आपको क्यों ऐतराज है इन सब से? क्योंकि आप जानते नहीं कि ये भी खुद है, मैं, इसलिए ऐतराज है। और प्रमाण ले लो, मैं को निकाल दो। अरे देह से ही मैं को निकाल दो तो देह के विकार बचेंगे क्या? देह ही नहीं बचेगी, उसके विकार क्या बचेंगे? तो जब आप अच्छे से जान जाते हो कि ये सब कुछ मैं ही हूं, क्या? अरे बोलो ना, सब कुछ मैं ही हूं, तब आनंद लीला करते हो ना यार, तब राम लीला करते हो, इंजॉय करते हो। ए रावण, अब तू नहीं बचेगा। ये लीला है, समझ रहे हो? मेघनाथ, तू नहीं बचेगा। और इधर प्रेम के साथ भी लीला चल रही है, भरत के साथ, हनुमान जी के साथ रस में डूबे हैं, सीता शांति के साथ। जब ये सब खुद ही है, मैं ही हूं,
तो फिर क्या कहना, किससे कहना? तो मैं को निकाल देने पर कुछ भी नहीं बचता, और मैं को इन सब में डाल देने पे सब बच जाते हैं। यानी समझ जाओ ना, मैं ही हूं ना जिसका नाम सब है। जिसका नाम सब है। लकड़ी को इससे निकाल देने पर, डंडे से निकाल देने पे डंडा नहीं बचता, और इसमें डाल देने पर, इस शेप में डंडे में, डंडा बच जाता है। तो समझ गया जाओ ना, लकड़ी है। तो मैं ही हूं, यह समझ बहुत कल्याणकारी, क्योंकि मैं ही, इसलिए कुछ भी दिखे मैं ही हूं, ना दिखे मैं ही हूं, है ना? मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। यह राम है बोल दो, जो दिखे राम, नहीं दिखे राम, एक ही बात है। इस आपको जो प्रिय लगे कह लो। अब एक चीज बताना यार, ईमानदारी से बताओगे? पक्का? एक तो ठीक है, मैं का पर्यायवाची राम है, शिव है, कृष्ण है ना? अब राम से मैं को निकालो भला। हाँ, बताओ, ईमानदारी से बोले हम। नहीं बचेंगे। शिव से मैं को निकालो, कृष्ण से, मैं राम हूं, मैं शिव हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं और हूं के बीच से निकालो ना। तो समझ रहे हो आप, आपका मैं राम की भी आत्मा है, शिव की भी, कृष्ण की भी, जगदम्बा की भी। आप हो तब ये सब है। क्या? मैं हूं तब ये सब है। भगवान देश है ना ये, शिव का देश, राम का देश, कौन सा देश है? भगवान देश। भगवान देश भी कब है? जब मैं हूं। मस्त रहो, जाओ अपने अपने घर। भगवान भी विकल्प हो जाता है मैं देश में। हाँ जी, बोलो। ठीक ठाक। मैं हूं। अरे आप लोग समझते नहीं हो यार। देखो, राम भी कहाँ डूबते हैं? अपने मैं में डूबते हैं। शिव कहाँ डूबते हैं? आंख बंद करके महादेव कहाँ जाते हैं? समाधि में।
स्वयं में। नारायण कहाँ जाते हैं? वो स्वयं आप भी हो और वो भी है ना यार। आपको क्यों अब राम कृष्ण शिव होना है? डायरेक्ट मैं, बस, फुल एंड फाइनल। हाँ जी, है कोई लेवनहारा? अरे भैया, आज कोई अमेरिकन है, उसको आप राम से कैसे समझाओगे? भगवान से जो परे है, जो मैं है, उसको छोड़ देगा क्या? मैं से समझा सकते हो ना। चाइनीज है, कोई नास्तिक भी है, कोई बौद्धिज्म वाला है, कोई महावीरा वाला है, कोई रामकृष्ण शिव वाला भी है। मैं का सिद्धांत सब पे लागू होगा ना। ठीक है, वही सार्वभौमिक सिद्धांत है जो सब पे लागू हो, और जो एक तरफा हो वहां पे कहीं ना कहीं समथिंग मिसिंग है बाबा, है ना। ऐसा मैं अंतर्यामी कहता हूं। यस, कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देगा मैं क्या। हाँ, लेकिन एक सत्य और है, अगर मैं का पर्यायवाची राम को मैं ही जान के और मैं को राम ही जान के अगर आप राम 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 करते हैं तो उससे भी कल्याण हो जाए। आप जीसस करें, राम करें, लाउस से करें, जो भी करें, सब चलेगा। लेकिन मैं से भिन्न नहीं मानना बस राम को। तब तब तो पावर इसमें किसका है? अरे भैया, डंडा लकड़ी से खुद को भिन्न न माने तब डंडे में भी पावर आ जाता है। तो पावर किसका है, डंडे का कि लकड़ी का? और कितना समझाएं यार। तो मैं आत्मा, बस बस मैं हूं, उसको आत्मा परमात्मा भी मत बोलो। आत्मा परमात्मा में भी मैं का पावर है, शून्य और पूर्ण में भी मैं का पावर है। तो बस मैं हूं कि नहीं हूं का तो सवाल ही नहीं है वहां, बस मैं। आह, हाँ जी, हाँ जी। और मैं की सबसे बड़ी खासियत बता दूं, सबसे बड़ी खासियत, मैं को कभी जपना पड़ता ही नहीं। सहज हूं मैं, क्या कहूंगा बार बार मैं हूं थोड़ी ना कहूंगा। सहज हूं मैं।
जिसे जपना भी नहीं पड़ता। सहज में जो अजपा है, जिसने कभी भी जीवन में मैं हूं नहीं कहा न सोचा, तब भी वो मैं हूं ही है ना, तो बात खत्म नहीं यार। जपा तब भी मैं हूं है, नहीं जपा तब भी मैं हूं। तो मैं के अतिरिक्त न कुछ हुआ है, न हो सकता है, न होगा। वासुदेव सर्वम बोलते हैं ना, जो था, जो है, जो रहेगा, वो केवल वासुदेव। वो मैं को ही कहा गया है, क्योंकि मैं का ही वास है सब जगह। जिसका इनकार आप भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, वही मैं हूं। हमने अभी जो कहा, इसका इनकार कोई कर सकता है पूरे ब्रह्मांड में? असंभव। इनकार करने के लिए उसका मैं जरूरी है। तभी करेगा क्या? अब उसका मैं और अपना मैं दो नहीं है, वो एक ही। तो मैं से आगे पीछे कुछ भी कहना गुनाह है। क्या है? इसलिए हम और कुछ नहीं कहना चाहते। अकथ, मैं क्या है अब? अब अब अकथ, ठीक है। अकथ कहानी प्रेम की नहीं, मैं की। हाँ जी, हाँ जी। सभी आत्म स्वरूप मेरी आत्मा को, मैं को प्रणाम। आत्मनष्टिको भव। तो करोड़ों रामायण होती है, मालूम है? वो करोड़ों जो रामायण है, जैसे वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, तुलसी रामायण, आनंद रामायण, है ना, ऐसे करोड़ों रामायण, वो इस रामायण में जो अभी हुई है, मैं की रामायण में समाहित। सब का सार, गर्भ है ये। प्रेम प्रणाम। तो जो राम का प्रेमी होता है ना,
उसको रावण में भी राम दिखता है, इतना प्रेम होता है। जो कृष्ण का प्रेमी होता है, उसको कंस में भी कृष्ण दिखता है। जो आत्मा का प्रेमी होता है, मैं का प्रेमी, उसको कोई राम बोले तो उसको राम में भी मैं दिखता है, कृष्ण में भी मैं दिखता है, शिव में भी मैं दिखता है। यह आत्मा का प्रेमी होता है, मैं का प्रेमी। प्रेम में भी मैं दिखता है, ज्ञान में भी मैं दिखता है। ओके।